बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे Next.js की इंस्टॉलेशन और सेटअप, और उसमें हेलो वर्ल्ड भी करके देखेंगे हम लोग। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि एक और चैलेंज आप लोगों को मिला है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर में मिला था 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज, इसी तरीके से सेकेंड क्वार्टर का फर्स्ट चैलेंज आप लोगों को मिल चुका है 30 डेज़ का। 30 प्रोजेक्ट्स हैं जो 30 डेज़ में कवर करने हैं। तो अब जैसे कि ये जो चैलेंजेस होते हैं ये कंपलसरी नहीं होते, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए होते हैं। अगर आप करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो इस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन मैं ये कहूँगी आप लोगों को जो भी टास्क दिया जाए आप लोग ज़रूर उसको करा करें, क्योंकि उससे क्या होता है आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज था, उस टाइम पे सब बिगनर्स थे। बिगनर्स तो अभी भी हैं, क्योंकि Next.js, टेलविंड, CSS ये सब किसी ने पढ़ा नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन कुछ के लिए बिल्कुल न्यू है, तो वो बिगनर्स ही हैं। लेकिन मैं इस हवाले से बात कर रही हूँ कि फर्स्ट क्वार्टर में जब सब आए थे तो उनको नई आइडिया था किस तरीके से चीज़ें मैनेज करनी है, चैलेंजेस क्या हैं, उनको किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो ये सब आइडिया नहीं था, पर एक क्वार्टर 6 महीने निकालने के बाद हर चीज़ की अच्छे से मतलब आपको ये पता चल गया कि किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है, बैलेंस करना है, चैलेंजेस क्या हैं उनको किस तरीके से करना है, हर चीज़ का आपको पता चल चुका है। तो अभी तो ये आपका 30 डेज़ का फर्स्ट चैलेंज है। हो सकता है आगे और चैलेंजेस भी आए, तो मैं आपसे यही कहूँगी सारे चैलेंजेस जो हैं उनको आप कम से कम ट्राई ज़रूर करा करें। परफेक्ट कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो आप ट्राई ज़रूर करा करें, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस पे भी वीडियोस बनाऊं। मैं पूरी इस चीज़ में लगी हुई हूँ कि मुझे टाइम मिले और मैं इस चीज़ पे भी, ये जो 30 डेज़ के प्रोजेक्ट हैं 30 मिनी प्रोजेक्ट्स, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स मैं आप लोगों को बना के दूँ, वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो लेकिन उससे पहले आप लोगों को आना चाहिए Next.js, ठीक है, उसकी इंस्टॉलेशन, उसका सेटअप, ठीक है, उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो आज जो है सबसे मेन चीज़ जो है वो है Next.js की इंस्टॉलेशन, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं गूगल क्रोम पे, ठीक है। यहाँ मैं नेक्स्ट लिख के मैंने छोड़ दिया था, आपने लिखना है Next.js, ठीक है। सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये सबसे पहले वाली जो है ये इसकी ऑफिशियल साइट है, वेबसाइट है, यहाँ पे आपने आ जाना है, ठीक है। ये Next.js की है। यहाँ पे आने के बाद गेट स्टार्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, आप ये देखिए आपने इसमें आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप इसमें आए इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए नीचे आपके पास लिखा है ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन, ठीक है। ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन से क्या होगा, आपको जस्ट ये कमांड जो है ये चलानी पड़ेगी और आपके पास Next.js जो है वो क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप लोगों को Next.js यूज़ करने के लिए मिनिमम 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं यहाँ पर। वो कौन कौन सी हैं, एक आपके पास Node.js इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में, और सेकंड चीज़ कोड एडिटर। कोड एडिटर आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। VS कोड वैसे बेस्ट है, तो मैं यही कहूँगी VS कोड आप यूज़ कीजिए, लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई कोड एडिटर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो VS कोड है। तो जिनके सिस्टम में Node.js नहीं है इंस्टॉल तो वो परेशान ना हो। अच्छा, आपको पता नहीं है इंस्टॉल है या नहीं है, तो आपने क्या करना है, CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। आप लिखेंगे नोड, ठीक है, -v। अगर आपके पास ये इंस्टॉल होगा तो इसका वर्जन आपको दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास आ जाता है npm-v। ठीक हो गया। अब ये मैंने चेक कर लिया, मुझे पता चल गया कि ये दोनों चीज़ें मेरे पास इंस्टॉल हैं, ठीक है। तो नोड आप करेंगे तो npm भी हो जाएगा। अब ये मैंने चेक कर लिया, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो वो परेशान ना हो, जस्ट यहाँ पे जाके आपने लिखना है नोड इंस्टॉल, नोड डाउनलोड। आपने यहाँ से आके इसको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से विंडोज़ वालों के लिए दिया हुआ है, आपने इसको करके देखिए, मैक वाले भी, लिनक्स वाले भी, जो चाहे आप यहाँ से सेलेक्ट करके और इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से VS कोड है तो VS कोड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। VS कोड डाउनलोड लिख के आपने सर्च करना है और यहाँ पे आप आएंगे, ठीक है। और आने के बाद ये देखिए विंडोज़ वालों के लिए भी है
और मैक वालों के लिए भी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल कर लेना है, सिर्फ नेक्स्ट 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 करना होगा और सारी चीज़ें आपके पास इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने देख ली यहाँ पे। अब जो है हमने क्या करना है, हम कह रहे थे ये वाली कमांड हम चलाएंगे तो हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। उससे पहले हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, डी ड्राइव में आए, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लूँगी। फोल्डर मैं बनाऊंगी नेक्स्ट जेएस के नेम से। ठीक है, नेक्स्ट जेएस के नेम से मैंने एक अदद फोल्डर बना लिया। और अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं ओपन कर लूँगी कमांड प्रॉम्प्ट में। सही है, पहले वाला मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, इसको ओपन कर लिया कमांड प्रॉम्प्ट में। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये वाली जो कमांड थी इसकी ये वाली कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हमने एंटर करना है। उसके बाद देखिए ओके टू प्रोसीड, वाई आप लिख देंगे यस। ठीक है, व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम, अब आपसे आपके प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट का नेम बता दें यहाँ पे। ठीक है, तो आपने जिस भी नेम से अपना प्रोजेक्ट बनाना है आप वो नेम यहाँ पे दे देंगे। मैं जैसे लिख देती हूँ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, कुछ भी नेम आप दे सकते हैं। लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको एंटर करना है। अब ये देखिए कुछ क्वेश्चंस करेगा आपसे, वुड यू लाइक टू यूज़ टाइप स्क्रिप्ट, क्या आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हैं, येस और नो कर दें आप, आपकी मर्जी है। तो मैं येस करती हूँ। सही है, उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना, ये आपके कोड को इम्प्रूव करता है। जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है उसमें जो भी मिस्टेक्स वगैरह होती हैं उसको कैच करता है ये, तो ये आपके कोड को इम्प्रूव करता है। हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम यहाँ से नो कर देते हैं। सही है, उसके बाद कह रहा है यहाँ पे इसको भी यस कर देंगे। टेलविंड CSS भी यूज़ करना है हमें। देन उसके बाद सोर्स डायरेक्टरी, इसको भी यस कर देंगे। अब वुड यू लाइक टू यूज़ ऐप राउटर, इसको हम नो कर देते हैं फ़िलहाल। इसको भी हम नो कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये देखिए हमें बता रहा है इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज रिएक्ट डोम और नेक्स्ट। ठीक है, इंस्टॉलिंग डेव डिपेंडेंसीज, ये सारी हमें बता रहा है क्या क्या चीज़ें वो इसमें इंस्टॉल कर रहा है। तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है, आपके इंटरनेट की स्पीड पे और आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से ये टाइम लेगा। कुछ के पास जल्दी भी हो जाएगा, कुछ के पास थोड़ा टाइम भी लेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसने क्या कर दिया, सक्सेस क्रिएटेड माय फर्स्ट प्रोजेक्ट एट, और ये हमारी डायरेक्टरी आ रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला काम आपको करना है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी अभी यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट जेएस। हमें क्या करना है, हमें अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमने इसको रन करवाना है नेक्स्ट जेएस में। तो हम चेंज डायरेक्टरी करके CD करके इसको ले आएंगे। तो हम लिखेंगे CD और यहाँ पे हम इसका नेम लिख देंगे माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। सही है, एंटर करेंगे तो ये डायरेक्टरी चेंज हो जाएगी। ये देखिए अब ये नेक्स्ट जेएस और माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ठीक हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, VS कोड में ओपन करेंगे। अगर आप ये चेंज डायरेक्टरी नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, जब आप इसको रन करेंगे ना तो आपके पास एरर देगा। तो इस वजह से चेंज डायरेक्टरी करना ज़रूरी है कि जो भी आपने प्रोजेक्ट का नेम रखा है आप उसको क्या करेंगे, CD करके उसको आप यहाँ पे ऐड कर देंगे और फिर आप VS कोड में इसको ओपन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास ओपन हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कितनी सारी फाइल्स बनी हुई हैं। नोड मॉड्यूल्स की फ़ाइल है, उसके बाद पब्लिक और सोर्स का है। यहाँ पे देखिए सोर्स के अंदर पेज है, पेज के अंदर app.tsx है, index.tsx है। इसी तरीके से स्टाइल्स में भी हमारे पास है globals.css। तो ये सारी क्या है, देखिए .getIgnore, ये सारी कौन सी फाइल्स हैं, ऑटोमेटिकली जो क्रिएट हो गई है। देखिए next.config की फ़ाइल है, package.json की, package.json की, और इसके अलावा tailwind config.ts की, ts config की फ़ाइल। ये सारी हमें क्या करनी पड़ती थी, टाइप स्क्रिप्ट में बनानी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें खुद ही ऑटोमेटिकली क्या हो गई हैं, क्रिएट हो गई है सारी फाइल। देखिए गिट इग्नोर की फ़ाइल भी क्रिएट हो गई है। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये देखिए गिट इग्नोर के अंदर कितनी सारी चीज़ें ऐड हुई हुई हैं, ये नोड मॉड्यूल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हुई हैं।
तो ये हमें क्या करना पड़ता है, अब आसानी हो गई, ये हमें एक एक चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। टाइप स्क्रिप्ट में हमें ये भी बनाना पड़ता था, फिर इसके अंदर सारी वो वाली फाइल्स जो हमें नहीं चाहिए होती थी उनको हम ऐड करते थे, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं करना है। देखिए सारी चीज़ें खुद ही बन के हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैं टर्मिनल ओपन करती हूँ, कंट्रोल जे, ठीक है। टर्मिनल ओपन करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, ब्राउज़र पे अपना पेज ओपन कराना है, ठीक है, नेक्स्ट.js का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी जो कि क्या है, npm run dev, ठीक है, एंटर करेंगे। अब देखिए ये हो गया। यहाँ पे देखिए लोकल के सामने एक लिंक दिया हुआ है हमें, इस पर जैसे ही मैं आऊँगी तो क्या लिखा है, फॉलो लिंक कंट्रोल प्लस क्लिक। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखिएगा ये मेरे पास पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास क्या हो गया, नेक्स्ट.js का पेज ओपन हो गया, ये हमारे पास होम पेज आ गया, ठीक है। देखिए इसके अंदर आपके पास सारी चीज़ें आ रही हैं, सही हो गया। यहाँ तक हमने सीख लिया कि इसको हमने किस तरीके से इंस्टॉल करना है और किस तरीके से हमने इसको रन करवाना है, यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें सीख ली। अब वापस मैं VS कोड के अंदर आ जाती हूँ, टर्मिनल को बंद कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखिएगा, इस सोर्स के अंदर से मैं जाऊँगी पेजेस पे, और पेजेस के अंदर मैं जाऊँगी index.tsx पे, सही है। यहाँ पे आ गई मैं। अच्छा यहाँ पे देखिए सारा कोड लिखा हुआ है। अब ये सारा कोड किस चीज़ का लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जितना काम हुआ हुआ है ना, आपको नज़र आ रहा है, ये उसका सारा कोड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या है, ये कोड नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल A करके हम ये सारा का सारा कोड क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। मैंने यहाँ से सारा का सारा कोड क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। हमें हेलो वर्ल्ड करवाना है, यहाँ पे हमें अपना कोड लिखना है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको एक कंपोनेंट बनाना पड़ता है और उसको एक्सपोर्ट करवाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप उसको एक्सपोर्ट नहीं करवाएंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। अब यहाँ से मैंने सारा कोड हटा दिया है, तो आप देखिएगा मैं यहाँ पे आके, ये देखिए मैंने रिफ्रेश भी नहीं किया, खुद ही एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, द डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इज़ नॉट अ रिएक्ट कंपोनेंट इन पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा, कंपोनेंट बनाना पड़ेगा और उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लाजमी करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इसके लिए कि आपको जब आप रन करेंगे नेक्स्ट.js को, तो आपने क्या करना है, आपने कंपोनेंट बनाना है और उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना है, तब जाके आपके पास काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना हेलो वर्ल्ड करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले तो एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। किस तरीके से हम टाइप स्क्रिप्ट में काम करते थे, अगर आप लोगों को याद है सारी चीज़ें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, और अब फंक्शन बना दूंगी मैं, ठीक है। मैं जो फंक्शन बना रही हूँ उसको मैं क्या कर रही हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। आप कोई भी काम करेंगे आप उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे। तो हम बना लेते हैं फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा आ गया यहाँ तक, सही। उसके बाद आप जब भी फंक्शन बनाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ रिटर्न करवाते हैं। तो हम लिख देंगे रिटर्न, ठीक है। अब क्या रिटर्न करवा रहे हैं हम, हमें हेलो वर्ल्ड करना है। तो हम जैसे क्या करते थे, HTML में काम करते थे, वैसे ही हम इसको लेके चलेंगे। प्रॉपर हमने div बनाया और यहाँ पे हम इसके अंदर H1 की हेडिंग दी div के अंदर, और यहाँ पे हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। अब आप देखिएगा मैं यहाँ पे जाऊंगी और इसको मैं रिफ्रेश करूंगी, ये देखिए क्या लिखा आ रहा है मेरे पास, हेलो वर्ल्ड। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ये देखिए लिखा आ रहा है मेरे पास हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट.js पे हमने अपना फर्स्ट हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाकी सारा काम भी करेंगे। अब जब वो हम आगे आगे चीज़ें करते रहेंगे तो फिर हमें समझ आता रहेगा कि किस तरीके से काम करना है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने समझ लिया कि किस तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन करनी है, किस तरीके से सेटअप करना है इसका, किस तरीके से इसके अंदर हम हेलो वर्ल्ड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में सीखी हैं। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इसके अंदर, क्या, एक आपने कंपोनेंट बनाना है, ठीक है, जो हमने बनाया पूरा, और क्या करना है, उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लाजमी करना है, वरना ये आपका काम नहीं करेगा, आपके पास एरर देगा जो कि वो
दिखा रहा था आपको। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये कि जो आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम रखा है वही आपने क्या करना है, चेंज डायरेक्टरी करके उसी नेम यानी उसी प्रोजेक्ट में आपने VS कोड को ओपन करना है और उसी को रन करवाना है। अगर मैं ये चेंज डायरेक्टरी ना करती और मैं Next.js को रन करवाती तब भी मेरे पास एरर आ रहा होता, क्योंकि Next.js पे तो मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया ना, प्रोजेक्ट तो मैं माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर बना रही हूँ, तो इसलिए मुझे क्या करना था, उसको वहाँ पे ऐड करना पड़ा। तो आप चेंज डायरेक्टरी करके पहले अपने जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसको आप CD करके अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे ताकि वो डायरेक्टरी चेंज हो जाए, और उसके बाद आपने सारा काम करना है VS कोड में ओपन करके और उसको रन करवाना है। ठीक है, बाकी Next.js के लिए दो चीज़ें ही रिक्वायर्ड हैं, क्या, आपके पास Node.js इंस्टॉल्ड होना चाहिए और आपके पास VS कोड एडिटर होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।